यस 10th क्लास स्टूडेंट्स, आपके चैप्टर 2 के एमसीक्यू में क्वेश्चन नंबर 21 पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। ये पार्ट 3 है। क्वेश्चन नंबर 21 है, गोल्ड को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। देखो, जो सुनार हैं वो सोने को घोलने के लिए किसका यूज़ करते हैं? एक्वा रिजिया का। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, एक्वा रिजिया HCl और HNO3 का मिक्सचर होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज अम्ल नहीं है? जो अम्ल हमें पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें हम कार्बनिक अम्ल कहते हैं और बाकी सभी अम्लों को हम खनिज अम्ल कहते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो सिट्रिक एसिड है ये हमें नींबू से, संतरे से, आंवले से, सभी खट्टे फलों से मिलता है। तो ये जो सिट्रिक एसिड है, क्योंकि ये पौधों से मिल रहा है तो ये खनिज अम्ल नहीं है। बाकी सभी खनिज अम्ल हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, वो सभी खनिज अम्ल हैं। तो 22वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारक नहीं है? क्षारक की खास पहचान है कि वो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम आयन बनेंगे और हाइड्रोक्साइड आयन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, यहाँ पर अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। चौथा ऑप्शन है C2H5OH, ये एक कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। कार्बनिक पदार्थ आयन प्रदान नहीं करते, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा आंसर डी, क्योंकि ये आयन प्रदान नहीं करता जलीय विलयन में, इसलिए ये एक क्षारक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन है, प्रत्येक धातु कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, जब कोई अम्ल कार्बोनेट से या हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निष्कासित होती है। तो ये तो सही है। दूसरा ऑप्शन है, प्रत्येक धातु ऑक्साइड जल से क्रिया करके लवण और अम्ल देता है। ये बिल्कुल गलत है। तीसरा ऑप्शन है, कुछ धातु, सभी नहीं कुछ, जो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं, अम्लों से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन देते हैं। ये बिल्कुल ठीक है। चौथा ऑप्शन, कुछ अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल से क्रिया करके जब ये जल में मिलाते हैं तो इससे कार्बोनिक अम्ल बनता है, तो अम्ल बनते हैं, ये भी सही है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका ऑप्शन आएगा बी, कथन सत्य नहीं है, वो गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 25, कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन आपको ये सही से मिलाने हैं। कॉलम बी में दिए गए उनके अनुप्रयोगों से कीजिए। यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले कॉलम ए में ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, सोडियम क्लोराइड है। कॉलम बी में इनके उपयोग दिए हैं। तो आपको मालूम है, ब्लीचिंग पाउडर जो ब्लीच कर दे, किसी भी चीज़ का रंग उड़ा दे, विरंजन जो रंग उड़ा दे वो विरंजन है। तो ए के लिए थर्ड ऑप्शन है। तो यहाँ पर ए का 2 पहला तो गलत है, दूसरा सही हो सकता है, तीसरा भी सही हो सकता है, चौथा ए का 2 गलत है। तो हमारा ऑप्शन बी या सी होगा।
अभी हम देखते हैं कौन सा सही है। अगला ऑप्शन है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या करता है, यहाँ पर ये प्रति अम्ल है जो अम्ल के प्रभाव को उदासीन करता है। तो बी का ऑप्शन 4 है, तो यहाँ पर बी का ऑप्शन 2 है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन सी। अब हम बाकी भी देख लेते हैं। सी में क्या है, सी का 2 धावन सोडा, सी का 1 धावन सोडा कपड़े धोने वाला सोडा किस काम आता है, कांच को बनाने में। और सोडियम क्लोराइड नमक का प्रयोग होता है हाइड्रोजन और क्लोरीन को बनाने के लिए। प्रश्न नंबर 26। समान सांद्रता वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, हमने कोई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और दूसरा लिया हमने NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के समान आयतन, जितना ये लिया उतना ही ये लिया, को मिश्रित किया। बेटा ये अम्ल है, ये क्षारक है। अम्ल और क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन करते हैं और इससे क्या बनता है, लवण और जल, ये आपको पता है। और ये क्या होता है, उदासीन मिलाया गया। परिणामी विलयन की पीएच को एक पीएच पेपर से देखा गया। अगर ये उदासीन है तो इसकी पीएच होगी 7। तो आपको कौन सा रंग प्राप्त होगा। अब अगर हम 7 पर देखें तो हमारा ये वाला रंग प्राप्त हो रहा है। अब ये रंग कौन सा है, हम ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है लाल, पीला, पीला हरा और नीला। दोबारा से देखिए, यहाँ पर लाल भी नहीं है, हरा भी नहीं है, तो ये रंग है हरा और पीले का मिक्स। तो कौन सा रंग हो गया ये, पीला हरा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 27। जब HCl गैस है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को जल में से गुजारते हैं, मतलब जलीय विलयन में से, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहला, यह विलयन में आयनित नहीं होता। बेटा ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये HCl हाइड्रोजन क्लोराइड अम्लीय है और ये जल में वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन देगी, तो ये गलत है। दूसरा ऑप्शन, ये विलयन में आयनित होता है, मतलब आयन प्रदान करता है, ये सही है। तीसरा है यह विलयन में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल दोनों आयन प्रदान करता है। दोनों प्रदान नहीं कर ही नहीं सकता ये, तो ये गलत है। क्योंकि ये अम्लीय है तो ये सिर्फ हाइड्रोजन आयन ही प्रदान करेगा। चौथा है, यह जल के अणु से संयोग के कारण विलयन में हाइड्रोनियम आयन प्रदान करता है। मैंने आपको बताया ये हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, इसलिए ये जल के साथ मिलकर क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन 2 और एक 3 हाइड्रोनियम आयन। दोबारा बोल रही हूँ, हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, इसलिए ये जल के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोनियम आयन। तो इसका चौथा ऑप्शन भी ठीक है। अब यहाँ चारों में से देखो 2 और 4, तो हमारा आंसर आएगा सी। 27 का आंसर हो गया सी। अब देखिए 28। अम्लों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अम्ल पहले कड़वे, आपको पता है अम्ल खट्टे होते हैं, तो कड़वा देखते ही ये ऑप्शन इसका गलत है। ये कड़वा है, ये भी गलत है। हमारा आंसर बी या सी हो सकता है।
अभी आगे देखते हैं। अम्ल खट्टे और लाल लिटमस को नीला करते हैं। बेटा अम्ल लाल को नीला नहीं करते, वो नीले को लाल करते हैं। तो बी ऑप्शन भी गलत है, हमारा सी ऑप्शन ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 29, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के तनु जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उपस्थित होगा। बेटा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन प्रदान करेगा और हाइड्रोजन आयन और दूसरा देगा क्लोराइड आयन। तो देखो ये पहला ऑप्शन, ये डी गलत है, हाइड्रोक्साइड आयन भी गलत है, ये भी गलत है। यहाँ हमारा ऑप्शन आएगा ये। अब आप कहोगे हाइड्रोनियम कहाँ से आया। ये हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, इसलिए ये जल के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। तो इसका आंसर आ गया ए। क्वेश्चन नंबर 30, क्लोर क्षार, क्लोर का मतलब जहां क्लोरीन गैस बने। क्षारक, क्षारक का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, में अभिक्रिया के सही प्रदर्शन को पहचानिए कि इनमें से कौन सा सही है। क्लोर क्षार प्रक्रम अगर आपको याद हो, बुक में से देख के एक बार रिवाइज कर लेना। सोडियम क्लोराइड NaCl साधारण नमक है। जब हम इसका जलीय विलयन लेते हैं, संतृप्त गाढ़ा जलीय विलयन लेते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ब्राइन। अलग से प्रश्न आ सकता है, ब्राइन क्या है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को हम ब्राइन कहते हैं। जब हम इस ब्राइन में से करंट गुजारते हैं तो हमें क्षारक प्राप्त होता है, क्लोरीन गैस प्राप्त होती है और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। अब हम पहला ऑप्शन देखें तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड लिक्विड ले रखा है, वो लिक्विड नहीं होता, हमें उसका जलीय विलयन लेना। तो पहला गलत। दूसरे ऑप्शन में सोडियम क्लोराइड जलीय विलयन है और जल है, उसके बाद उससे बन रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी ठीक है। क्लोरीन गैस बन रही है, ये भी ठीक है। और हाइड्रोजन गैस बन रही है, तो गैस भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या गलत है, जल एक्वस नहीं होता, जल यहाँ पर लिक्विड आएगा। तो दूसरा ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन है, यहाँ पर NaCl एक्वस है, ठीक है। H2O लिक्विड है, ये भी ठीक है। NaOH एक्वस भी ठीक है, लेकिन क्लोरीन गैस होनी चाहिए, तो यहाँ पर ये गलती है। चौथा ऑप्शन लेते हैं हम, NaCl एक्वस, H2O लिक्विड है, NaOH एक्वस है, Cl2 गैस, हाइड्रोजन गैस। तो चौथा ऑप्शन ठीक है। तीसरे प्रश्न का उत्तर आएगा डी। आपके इस चैप्टर के NCERT एग्जाम्पलर बुक के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अब आप इनकी खुद से प्रैक्टिस कीजिए, और जो सारे क्वेश्चन हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रही हूँ। यूट्यूब जहाँ पर चल रही है उसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स आता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे प्रश्न 1 से लेकर 30 तक वहाँ मिल जाए।